कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्पर्जन फेज। इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन कोलाइडल डिस्पर्जन का इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्जन सिस्टम। तो आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्पर्जन फेज। अब यहाँ पे हम डिस्पर्जन फेज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ना कि मीडियम। यहाँ पे मीडियम नहीं है जो हम फेज इसमें, या इंटरनल फेज जो हमने बोला था पिछले प्रीवियस वीडियो में बताया था, डिस्पर्जन फेज को इंटरनल फेज भी बोलते हैं। तो जो इंटरनल फेस है उसको सोल्यूट भी, एज अ सोल्यूट आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो सोल्यूट का पार्टिकल साइज कैसे होना चाहिए, पार्टिकल शेप कैसे होनी चाहिए, उसका सरफेस एरिया और सरफेस चार्ज, तो इन चारों प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो, जो हमारा पार्टिकल साइज है, जितना पार्टिकल साइज छोटा होगा उतना ही सोल्यूबल होगा, ठीक है। अब देखो, जो हमारा पार्टिकल साइज है वो कलर को भी इन्फ्लुएंस करता है। अब कलर कैसे इन्फ्लुएंस करता है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है गोल्ड, कोलाइडल गोल्ड का। जो कोलाइडल गोल्ड होता है उसका साइज अगर हमारे पास 650 से 750 नैनोमीटर के बीच में है तो उसका कलर रेड होगा। अगर वही पार्टिकल इंटरमीडिएट साइज का है तो उसका कलर वॉयलेट हो जाएगा, यानी पार्टिकल साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो हमारा सोल्यूशन है उसका पार्टिकल साइज छोटा है, ठीक है। कोलाइडल में देखो यहाँ पे पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा है, यानी छोटे से, या बोल सकते हो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से लार्जेस्ट पार्टिकल आप देखोगे तो वहाँ पे, यहाँ पे जो हमारे लार्ज पार्टिकल होते हैं उसका क्या बन रहा है, सस्पेंशन बन रहा है, ठीक है। तो हमारा जो पार्टिकल का साइज है वो कलर को भी इन्फ्लुएंस करता है। और जो हमारा, मान लो हमारे पास जो उसकी अगर वेवलेंथ छोटी होगी, पार्टिकल की अगर वेवलेंथ छोटी है तो जो हमारा पार्टिकल का साइज अगर वो बड़ा है हमारे पास, ठीक है, पार्टिकल का साइज अगर बड़ा है तो उसकी वेवलेंथ छोटी होगी। अब वेवलेंथ क्यों छोटी होगी, आप देखो, मान लो हमारे पास ये पार्टिकल का साइज बड़ा है, ठीक है, बड़ा पार्टिकल का साइज है। अब इस बड़े पार्टिकल के साइज ने, अब वेवलेंथ, अब मान लो अपने कोई लाइट आई, ठीक है। इस लाइट जो हमने इस पे मारी, तो जैसे, ठीक है, अब हमने इसके ऊपर कोई लाइट मार दी, ठीक है। अब लाइट ने क्या किया कि इसके ऊपर गई, लाइट इस पार्टिकल के ऊपर जाएगी। अब इस पार्टिकल ने जो लाइट थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो यानी जो उसकी वेवलेंथ है लाइट की, या जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट हो गई, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल का साइज बड़ा था। अगर पार्टिकल का साइज छोटा होता तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती लाइट, ठीक है। जब पार्टिकल के साइज ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब कैसे किया, क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा है हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे जब पार्टिकल का साइज बड़ा हो गया तो वेवलेंथ छोटी हो गई उसकी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, पार्टिकल शेप। अब पार्टिकल जो शेप होता है, अब देखो जो हमारा पार्टिकल का शेप कौन कौन हो सकते हैं, जैसे स्फेरिकल शेप हो सकते हैं, रोड, फ्लस्क शेप, थ्रेड शेप, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है हमारी, इनमें से कोई सा भी पार्टिकल का शेप हो सकता है आपकी, ठीक है। अब जो हमारी स्फेरिकल होती है उसका कलर रेड आ रहा है गोल्ड पार्टिकल में, अगर, और वही जो हमारी, जब उसने शेप चेंज कर ली, डिस्क शेप कर लिया, तो उसने ब्लू कलर दिया, यानी जो इसका शेप है वो कलर को भी डिपेंड कर रहा है। एक तरह से आप बोल सकते हो कि कलर की जो डिपेंडेंसी है वो शेप के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब अगर मान लो हमारे पास स्फेरिकल है, वो विस्कोसिटी को भी मतलब इन्फ्लुएंस करेगी। अब मान लो हमारे पास जो स्फेरिकल था कोल्ड पार्टिकल, वो उसकी जो विस्कोसिटी है वो लो हो जाएगी, ठीक है। अगर वही पार्टिकल लीनियर में हो जाए, ठीक है, इसका जो शेप है वो लीनियर में हो जाए तो उसकी विस्कोसिटी इनहेंस हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन बेटर होती है, सोल्यूबिलिटी इनहेंस होती है, ठीक है। अब जितना स्मॉलर पार्टिकल होगा उतना ही सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा उसका, ठीक है, और उतनी ही सोल्यूबिलिटी अच्छी होगी। अब सोल्यूबिलिटी अच्छी होगी, एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा हमारा, ठीक है। और देखो, जो जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे कुछ बड़ा पार्टिकल था, अब इसका जो इस बड़े पार्टिकल का आप देखो ध्यान से, तो यहाँ का जो इसका सरफेस एरिया है वो बहुत कम है, ठीक है, कम है। अगर मान लो मैं इसी पार्टिकल को, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दूँ तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, ठीक है, तो ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकती है। अब हमारी जो ड्रग है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकती है हमारे स्टमक के अंदर, सॉरी इंटेस्टाइन के अंदर, वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकती है, क्योंकि इसका जो पार्टिकल है, जो हमने इसको ब्रेक डाउन किया, तो यहाँ से जो इसका पार्टिकल है इसकी सरफेस एरिया साइज से इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज हमारे पास जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से कोई हो सकता है। जैसे एग्जांपल क्या है हमारे पास, पॉजिटिव का जेलेटिन हो गया, एल्युमिनियम हो गया। नेगेटिव में क्या है हमारे पास, अकेशिया और ट्राइगोगैंथ एग्जांपल है इसके। तो देखो, जो हमारे चार्ज होते हैं, अब मान लो हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो वो रिपल्शन करेंगे तो हमारा जो सोल्यूशन है वो अच्छा नहीं बन पाएगा। और मान लो हमारा कोई सोल्यूशन है, सॉरी, यहाँ पे अगर आप देखो ना, जैसे मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है,
तो वो रिपल्शन करेंगे ना, तो रिपल्शन से क्या होगा, जो हमारी सोल्यूबिलिटी वो अच्छी होगी, ठीक है, क्योंकि वो हमारा जो चार्ज है या बोलो पार्टिकल है, पूरे जो सोल्यूशन रहेगा हमारा उसके अंदर अच्छे से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, वो रिपल्शन करेंगे। अगर दोनों ने मतलब क्या कर लिया, अटैच हो गई, अगर नेगेटिव और एक पॉजिटिव आपस में अटैच हो गए, तो यहाँ पे क्या होगा, सोल्यूबिलिटी अच्छी नहीं होगी, ठीक है, और स्टेबिलिटी भी अच्छी नहीं होगी फिर इसकी वजह से। तो यहाँ पे रिपल्शन जितनी अच्छी होगी, यहाँ पे मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्शन इतनी अच्छी होगी तो उतना ही हमारा स्टेबल जो आप बोल सकते हो सोल्यूशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोइड्स। अब हमने पीछे जब क्लासिफिकेशन की थी वो डिस्पर्जन सिस्टम की थी, और अब हम यहाँ पे करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोइड्स, मतलब क्लोइड्स की क्लासिफिकेशन करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है बेस्ड ऑन अ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिफाई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। नेक्स्ट हमारे पास है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर साइज इन द डिस्पर्जन फेज, जो हमारा मॉलिक्यूलर साइज है डिस्पर्जन फेज के अंदर उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है बेस्ड ऑन अपीयरेंस ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड्स की अपीयरेंस कैसे है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। जो आखिरी हमारे पास बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन डिस्पर्जन फेज। तो फर्स्ट हम देखते हैं बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, यानी एक डिस्पर्जन फेज है, तो यहाँ पे हमने लिखा है डिस्पर्जन फेज। आपका डिस्पर्जन फेज कैसा है, गैस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, कैसा है उसकी अकॉर्डिंग, ठीक है, देखेंगे हम। जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है सारा, ठीक है। इन डिस्पर्जन मीडियम जो हमारा वो ज़्यादा उसमें रहेगा अमाउंट में, और डिस्पर्जन फेज हमारा कम अमाउंट में रहेगा, ठीक है। एक सोल्यूट सॉल्वेंट आप बोल सकते हो वो, ठीक है। तो जो हमारा इसके यहाँ पे एग्जाम्पल्स बनेंगे वो एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद गैस और लिक्विड को मिला के क्या बन रहा है, फोम बन रहा है, लिक्विड और लिक्विड को मिला के क्या बन रहा है, तो इमल्शन बन रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हमने यहाँ पे इसको नेम दिया है कोलाइडल सॉल्यूशन को, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम में हमारे पास गैस और लिक्विड का जब मिक्सचर बना, तो यहाँ पे फोम, जो फोम होती है ना, जो शेविंग वगैरह में भी यूज़ होती है फोम, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये फोम का एग्जांपल क्या, सोप लेदर, जो सोप लेदर होती है, सोप सोडा वाटर हो गया, ठीक है, विप क्रीम हो गई, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल हैं इसके। और जब नेक्स्ट हमारे पास गैस और सॉलिड को मिक्स करने के बाद क्या बनेगा, सॉलिड फोम, जैसे केक हो गया, ब्रेड हो गया, ठीक है, प्यूमिक स्टोन इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस को एरोसोल फॉर्म होगा, इसमें मिस्ट, फोग और क्लाउड्स आप बोल सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड। लिक्विड को जब हमने मिक्स किया तो इमल्शन बना, तो इमल्शन में जैसे मिल्क हो गया, क्रीम, बटर, ऑयल, वाटर, ऑयल इन वाटर, इसके एग्जाम्पल है सारे ये। और नेक्स्ट हमारे पास लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड को मिलाने के बाद क्या हुआ, जेल्स फॉर्म हुआ, ठीक है। जेल्स जैसे कर्ड हो गया आपकी, ठीक है, चीज़, जेली, बटर, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। नेक्स्ट हमारे पास है सॉलिड और गैस। जब हमने सॉलिड और गैस को मिक्स किया तो वो क्या बना, सॉलिड एरोसोल, इसका एग्जाम्पल है स्मोक और डस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है सॉलिड और लिक्विड को जब हमने मिलाया तो यहाँ पे सोल्यूशन बन गया, ठीक है। जैसे पेंट्स, आपके पास सोल्यूशन में आप कहीं मेडिसिन का सोल्यूशन भी लेते हो, ठीक है। इंक्स हो गई, यहाँ पे इंक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, और सेल्फ फ्लूइड हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास सॉलिड और सॉलिड को मिलाने से क्या बनेगा, सॉलिड सोल्यूशन, ठीक है। जैसे हमारे पास एलोइज हो गए, कलर्ड गैसेज हो गई हमारे पास, सॉरी ग्लास, कलर्ड ग्लास जो होते हैं, ठीक है, और जेम स्टोन्स होते हैं, वो सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। और कई बार जो सॉलिड अगर मैं देखी हूँ पाउडर का मिक्स करोगे, क्योंकि पाउडर क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। जब पाउडर को मिक्स करोगे तो कुछ पाउडर्स होते हैं जो कि आपको एज अ मेडिसिन आपको यूज़ करने होते हैं, ठीक है। तो आप इनको यहाँ पे, वो भी एग्जाम्पल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्जन फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। अब जो हमारा डिस्पर्जन फेस है और डिस्पर्जन मीडियम है उसकी इंटरेक्शन कैसे हो रही है, ठीक है। तो वो तीन तरीकों से हमने इसमें तीन क्लासिफिकेशन आप बोल सकते हो। फर्स्ट हमारे पास लायोफिलिक कोलाइड्स क्या होते हैं, लाइफोबिक कोलाइड्स, एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो इन तीन के अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है लायोफिलिक। अब लायो मीन्स क्या होता है, सॉल्वेंट, और फिलिक मीन्स क्या होता है, लविंग, यानी सॉल्वेंट लविंग। तो यहाँ पे जो हमारा है डिस्पर्जन फेस जो होता है, डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम, वो अच्छे से क्या होते हैं, मिक्स होते हैं आपस में, ठीक है, डिस्पर्स होते हैं। तो यहाँ पे सॉल्वेंट को लविंग, सॉल्वेंट लविंग मीन्स डिस्पर्जन फेस डिस्पर्जन मीडियम के अंदर अच्छे से डिस्पर्स होता है। एक बार इसकी डेफिनेशन में देख लेते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच द डिस्पर्जन फेस हैज़ अ ग्रेट एफिनिटी फॉर डिस्पर्जन मीडियम, यानी उसकी जो
डिस्पर्जन फेस है उसकी एफिनिटी ज़्यादा है डिस्पर्जन मीडियम में सोल्यूबल होने की, ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो टर्म एज इंट्रिंसिक कोलाइड्स। एंड नेक्स्ट हमारे पास है सच सब्सटेंसेस हैव टेंडेंसी टू पास इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन व्हेन ब्रॉट इन अ कंटेंट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, यानी जो हमारे ये सब्सटेंसेस होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है पास होने की कोलाइडल सिस्टम सॉल्यूशन से, और जब वो कंटेंट में आते हैं डिस्पर्जन मीडियम के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ द डिस्पर्जन मीडियम इज वाटर, तो अगर वो हमारे पास जो डिस्पर्जन मीडियम है वो वाटर हुआ, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। और आप बोल सकते हो जो हमारा इमल्सर्स क्या होते हैं, जैसे मान लो इमल्सर्स आपने सुना होगा, वो लिक्विड से ऑयल और वाटर जो होता है, यानी वाटर जो हमारा पार्ट है, अगर वाटर हम ले रहे हैं डिस्पर्जन मीडियम में तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक। अगर हमारे पास यहीं पे डिस्पर्जन मीडियम अगर कोई कुछ और होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अल्कोहल होता, ठीक है, तो डिस्पर्जन मीडियम की तरह हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास द लायोफिलिक कोलाइड्स आर जनरली सेल्फ स्टेबलाइज्ड, यानी जो हमारे लायोफिलिक क्लोराइड्स होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, सेल्फ स्टेबलाइज होते हैं, यानी सेल्फ स्टेबल होते हैं, ठीक है। उसको एक्सटर्नल कोई स्टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही स्टेबल होते हैं, और ये रिवर्सिबल होते हैं नेचर में, और हैवीली हाइड्रेटेड होते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्टार्च, जेलेटिन, रबर, प्रोटीन। लायोफोबिक जो होते हैं यानी सोलवेंट हेटिंग, सोलवेंट से हेट करने वाले, जो इसमें डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम होता है वो अच्छे से सोल्यूबल नहीं हो पाते, ठीक है। देखो अगर आपको यहाँ से इजीली अच्छे से लर्न नहीं होते हैं तो आप इसको एक टेबल फॉर्मेट में भी लर्न कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऐसे लर्न करना है तो आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, अगर आपको इसको टेबल फॉर्मेट में लर्न करना है तो उसको एक टेबल फॉर्मेट भी है मेरे पास। तो अगर आप इसको एक टेबल के अकॉर्डिंग देखो तो यहाँ पे जो हमारे लायोफिलिक कोलाइड्स हैं वो मोस्टली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो हमारे यहाँ पे लायोफोबिक कोलाइड्स है वो इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स, आप बोलो लार्जली इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं। और एसिटेटेड में क्या होते हैं, दोनों ही इकट्ठे हो सकते हैं, यानी आप बोल सकते हो एग्रीगेशन ऑफ सरफेस एक्टिंग एजेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास लायो मीन्स क्या होता है, सॉल्वेंट, और फिलिक मीन्स यानी लविंग, यानी सॉल्वेंट लविंग नेचर के होते हैं, यानी जिसमें डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम अच्छे से डिस्पर्ज हो जाए। अगर हम बात करें लायोफोबिक की तो ये क्या होते हैं, सॉल्वेंट हेटिंग, यानी सॉल्वेंट अच्छे से जो हमारे सोल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर से अच्छे से सोल्यूट मिक्स नहीं हो पाता, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा एसोसिएटेड है उसके अंदर जो हमारा होते हैं एम्फीफिलिक नेचर के होते हैं। एम्फीफिलिक मीन्स यानी दोनों दोनों का नेचर है इनके पास, लाइपोफिलिक का भी है और लाइपोफोबिक का भी है। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग, जिसकी इंट्रैक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, लविंग नेचर के होते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग होंगे, जो इनका बॉन्ड बनेगा आप बोलो स्ट्रॉन्ग बनेगा। और इन बोथ फेस, दोनों फेस के बीच में, यानी डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में अच्छा बॉन्ड बनेगा। एंड सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट की शीट होगी अराउंड द पार्टिकल्स, इसमें लिटर इंटरेक्शन होगा, कम इंटरेक्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या होता है, लेस चार्ज होते हैं, चार्ज जो होता है वो लेस होता है, बट ये सॉल्वेटेड होते हैं। इसमें क्या होता है, हाईली चार्ज होते हैं, अगर इसमें चार्ज ज़्यादा है तो नेगेटिव पॉजिटिव इसको क्या करने देंगे, मतलब एक तरह से सल्यूबल नहीं होने देंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, चार्ज मिसल्स होती हैं, मिसल्स पर वो सॉल्वेटेड होती है। अब मान लो जब हमारे उसमें सोल्यूशन में मिसल्स फॉर्म होती है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। और क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन क्या बोलते हैं, जब अगर आप उसको ग्राफ में प्लॉट करोगे तो क्राफ्ट पॉइंट या क्राफ्ट टेम्परेचर आप इसको कंसीडर करते हो। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपेयर्ड रैपिडली, यानी जो जल्दी फॉर्म हो जाते हैं ये, ठीक है, इनको स्पेशल मेथड लगते हैं प्रिपेयर करने में। और ये क्या करते, ये जो हमारे एसोसिएटेड वाले होते हैं ये रैपिडली फॉर्म तो हो जाते हैं, लेकिन कब होते हैं, जब इनकी कंसंट्रेशन इक्वल हो, ठीक है, तब होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं, सो इजी टू ऑपरेट, ठीक है। ये जो हमारे नेक्स्ट हैं थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं प्रिपेयर करना। और जो हमारे एसोसिएटेड वाले होते हैं वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब जो इसकी विस्कोसिटी है डिस्पर्जन मीडियम की वो ज़्यादा होती है जब हम इसको डिस्पर्जन फेस में ऐड करते हैं। और डिस्पर्जन लाइपोफिलिक होते हैं, यानी इसमें अच्छे से सोल्यूशन भी नहीं हो पाता, तो यहाँ पे जो इसकी विस्कोसिटी है मीडियम की वो मतलब अच्छी नहीं होती, मतलब आप बोल सकते हो डिक्रीज होती है उसकी विस्कोसिटी। अगर हम उसको डिस्पर्जन फेस, अगर उसमें हम ऐड कर दें डिस्पर्जन मीडियम के अंदर, अगर हम डिस्पर्जन फेस को ऐड करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी अच्छी नहीं होगी।
तो इस वाले केस में क्या है, एसोसिएटेड वाले केस में विस्कोसिटी इंक्रीज होगी विद द इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एम्फोफिलिक, जो हमारे पास डिस्पर्जन फेस है, अगर हम उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दे तो इसकी जो विस्कोसिटी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेबल। स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो उसकी स्टेबिलिटी अच्छी होगी। अनस्टेबल इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट नहीं होते तो वो अनस्टेबल होते हैं। CMC इज द डिक्रीज बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर हम इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स मिक्स कर दें या मिला दें तो उससे क्या होगा, CMC यानी क्रिटिकल मिसर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट हमारे पास है रिवर्सिबल इन नेचर, ये रिवर्सिबल होते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं, और जो हमारे एसोसिएटेड होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे लाइपोफिलिक और एसोसिएटेड है उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी सेम है, पर इन दोनों इसकी जो लाइपोफोबिक है उसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से बिल्कुल चेंज है, यानी अपोजिट आप बोलो, ठीक है, क्योंकि इनका नेचर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये लाइपोफिलिक है, लाइपोफोबिक है, यानी लायो मीन्स सॉल्वेंट, फिलिक मीन्स लविंग, यानी इसमें डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम अच्छे से फॉर्म हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे जो या बोल अच्छे से डिस्पर्ज हो जाएंगे, डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम अच्छे से एक दूसरे में सोल्यूबल होंगे, और लाइपोफोबिक में डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम इतना अच्छे से सोल्यूबल नहीं हो पाता। एसोसिएटेड में क्या होता है, दोनों ही नेचर होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया डिस्पर्जन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट एंड डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम, हमने इसकी क्लासिफिकेशन देखी, और नेक्स्ट हमने देखा बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम। तो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे इन तीनों के बारे में, ठीक है, जो हमारी फर्दर क्लासिफिकेशन बच चुकी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।